नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। जब आप जनता को अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, 5 साल तक जनता के बीच झकेंगे नहीं, उनके सुख दुख को जानेंगे नहीं और जब चुनाव नजदीक आ जाएंगे और फिर वोट मांगने फूल मालाओं के साथ जनता के बीच पहुंच जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि जनता आपको सिर आंखों पर बैठाएगी, तो जनाब ऐसा नहीं होगा। आपके साथ वही होगा जो होना चाहिए। स्वागत होगा आपका तरीके से, भगाए जाएंगे आप, ग्रामीण आपका मनोरंजन नहीं करेंगे। देखिए, ऐसा ही हो रहा है बीजेपी के उन नेताओं के साथ जो कभी अपने मतदाताओं से मिलने ही नहीं पहुंचे और अब पहुंच रहे हैं, तो देखिए जनता क्या सलूक कर रही है। अजी कई बार तो मागचे हो गए, पर्सनल काम था तो दुनिया आवे, सामूहिक काम से, गांव के काम से कब आए तुम बताओ मुझे। 20 से 30 जनवरी के बीच बीजेपी के ऐसे 9 नेताओं को विरोध झेलना पड़ा है। अरे ग्रामीणों ने गांव में घुसने ही नहीं दिया। इस लिस्ट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम है। प्रयागराज के पड़ोसी जिले कौशांबी की सिराथू सीट से बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को टिकट दिया है। 22 जनवरी को अपने विधानसभा क्षेत्र के गुलामीपुर में प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने डिप्टी सीएम को देखते ही नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। जब वीडियो वायरल हुआ तो विपक्षियों को तो मानो मौका ही मिल गया तंज कसने का। सपा नेता आईपी सिंह ने लिखा, पहले कुर्सी खतरे में आई, अब स्टूल भी खतरे में। ये तंज इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने केपी मौर्य के लिए कहा था कि उन्हें मंत्रिमंडल में बैठने के लिए सोफा नहीं बल्कि स्टूल दिया जाता है। उसके बाद से केशव प्रसाद मौर्य को लेकर स्टूल शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। दूसरे नंबर पर आते हैं सुरेंद्र चौधरी, जो कि बीजेपी के एमएलसी हैं प्रयागराज। चौधरी साहब 29 जनवरी को केशव प्रसाद मौर्य के लिए अफजलपुर वारी पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने उनको गांव में घुसने तक नहीं दिया। सुरेंद्र चौधरी ने लोगों को मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने और आखिर में सुरेंद्र चौधरी को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। जाइए अभी 5 साल आप आए हैं तो अभी आएंगे, आया 5 साल। गौरी शंकर वर्मा बीजेपी विधायक उरई विधानसभा सीट से। पार्टी ने गौरी शंकर वर्मा में एक बार फिर से विश्वास दिखाया, लेकिन जनता को गौरी शंकर वर्मा में बिल्कुल विश्वास नहीं है। 29 जनवरी को गौरी शंकर वर्मा अपने लिए माहौल भांपने पहुंचे तो लोगों ने तो हंगामा शुरू कर दिया। कोई बात नहीं करी हमने। 5 साल में अब एक भी बार समस्या सुनने नहीं आएगा। गांव में कम से नहीं कई बार आए। कहा 5 साल में न सड़क बनी और न ही नल मिला। यहाँ जब विधायक जी की फजीहत हो गई तो अपनी सफाई में कहने लगे कि 2 शराबी ही विरोध कर रहे थे, बाकी पूरा गांव तो हमारे साथ ही है। हम क्या कर रहे हैं? किसी बात है, कोई बात नहीं करी हमने। 5 साल में अब एक भी बार समस्या सुनने नहीं आएगा। गांव में कम से नहीं कई बार आए। देवेंद्र सिंह लोधी बीजेपी प्रत्याशी स्याना विधानसभा सीट से। स्याना सीट से देवेंद्र सिंह लोधी को बीजेपी ने फिर प्रत्याशी चुना है, लेकिन जनता उनसे खासा खफा है। 25 जनवरी को जब वो अपने लिए प्रचार करने पहुंचे तो लोग हूटिंग करने लगे। विरोध कर रहे लोगों के सामने विधायक साहब हाथ जोड़े नजर आए, लेकिन जनता तो मानो उनसे अच्छी खासी आक्रोशित है। वोट देना तो दूर, शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। विक्रम सैनी बीजेपी प्रत्याशी खतौली विधानसभा सीट से। 20 जनवरी को मनव्वरपुर गांव में प्रचार करने पहुंचे तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। मुर्दाबाद के नारे लगाए जाने लगे। विधायक ने मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जनता तो मानो ठाने बैठी थी कि विधायक साहब की एक नहीं सुनी जाएगी। 29 जनवरी को वो फिर चांदसमंद गांव में पहुंचे तो वहां पर भी विरोध का ही सामना करना पड़ा। नारेबाजी हुई और काफिले की गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया गया। विधायक को अपने ही क्षेत्र के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी।
सामूहिक काम से गांव के काम से का भाई तुम न बताओ मुझे। मनिंदर पाल बीजेपी प्रत्याशी सिविल खास सीट मेरठ। जनवरी को पथोनीन गांव में मनिंदर पाल सिंह जब प्रचार करने पहुंचे तो हंगामा हो गया। योगी मोदी जिंदाबाद से ज्यादा जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे सुनाई पड़ने लगे। मौके पर हाथापाई तक की नौबत आ गई। विधायक मनिंदर पाल ने समझदारी दिखाते हुए खुद ही वापस लौट जाने का फैसला लिया। जाट बाहुल्य सीट से मनिंदर पाल को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। हरेंद्र सिंह रिंकू बीजेपी प्रत्याशी असमोली सीट संभल। ये सीट सपा के खाते में है। सपा के पिंकी यादव यहां से विधायक हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने हरेंद्र सिंह रिंकू को टिकट दिया है, जो 21 जनवरी को शकरपुर गांव पहुंचे तो उनका विरोध शुरू हो गया। यहां तो किसान आंदोलन के सभी लोग बीजेपी प्रत्याशी के सामने आकर खड़े हो गए। कहने लगे, बीजेपी ने गाजीपुर बॉर्डर पर हम लोगों के लिए कील लगाई थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हम कुछ भूले नहीं हैं, कभी वोट नहीं देंगे। आप हम दिल्ली रहे, सरकार ने हमारे ऊपर पानी डलवाया, गोलियां चलवाई, कीले गड़वा दें, 13 महीना रहे हम बॉर्डर पे, लेकिन तुम्हारा कार्यकर्ता यहाँ भी करा है। मेरी बात मानवेंद्र सिंह बीजेपी प्रत्याशी जसराना सीट फिरोजाबाद। इस सीट पर मानवेंद्र सिंह को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी चुना है। ऐसे में जब मानवेंद्र सिंह की पत्नी ज्योति किरण प्रचार करने पहुंची तो उनका विरोध शुरू हो गया। अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जाने लगे। पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे मानवेंद्र की तरफ भी लोगों का ऐसा रवैया देखने को मिला। प्रेमपाल धनगर बीजेपी विधायक टूंडला सीट फिरोजाबाद। प्रेमपाल धनगर के साथ तो गजब हो गया। उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ उतर आए। प्रेमपाल धनगर का ही विरोध करने लगे। 29 जनवरी को नारखी में सर्व समाज की बैठक हुई तो लोगों ने प्रेमपाल को बाहरी कहकर बुलाया। साफ कहा कि बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए। प्रेमपाल पर कार्यकर्ताओं को भी न पहचानने का आरोप लगाया। इसके बाद नारेबाजी शुरू हो गई। इसका जवाब क्या है? आधी आधी रात में किसान कहते हैं, इसका जवाब किससे है? अखिलेश भैया। बीजेपी प्रत्याशियों के साथ यूपी में ऐसा बर्ताव हो रहा है, सबके साथ नहीं बल्कि कुछ एक के साथ। भाई, आप जनता के बीच नहीं पहुंचेंगे, उनका हालचाल नहीं जानेंगे, उनके दुख सुख में उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो जनता भी फिर आपके साथ उसी तरह से पेश आएगी। जनता भला आपको सिर आंखों पर कैसे बैठाएगी? क्या आपके सामने भी ऐसे किसी प्रत्याशी के खिलाफ माहौल बना है? क्या कभी आप खुद ऐसे विरोध में गवाह बने हैं? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक या चुने गए नए प्रत्याशी से खुश हैं? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अजी कई बार तो मांगते होगे, पर्सनल काम से तो दुनिया है, सामूहिक काम से गांव के काम से का भाई तुम न बताओ मुझे।